सत्संग में जब जीव चल के आता है, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम से लिव लगती है, पॉजिटिव रेज फील होती हैं, एक खुशी मिलती है, एक शक्ति मिलती है और सत्संग में बैठ के इंसान सब दुनिया के गम दुख दर्द परेशानियों से दूर हो जाता है। ऐसी किरणें होती हैं, ऐसी रेज होती हैं उस परम पिता परमात्मा के नाम की कि सत्संग के काफी बड़े दायरे में जो लोग श्रद्धा भावना के साथ चल के आते हैं, उन्हें सत्संग के गेट के अंदर आते ही खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। असल तो जब वो घर से चलते हैं, नहीं, जब वो चलने की सोचते हैं तभी से खुशी आनी शुरू हो जाती है। बात श्रद्धा की, बात विश्वास की, दृढ़ यकीन की है। दृढ़ यकीन हो तो भयानक से भयानक रोग भी फकीर की एक बात से कट जाया करते हैं, और जब इंसान मनमते चले तो तंदुरुस्ती भी बीमारियों में बदल जाती है। वचनों की बात रूहानियत में अति जरूरी है। इंसान जब जब वचन मानता है तब तब खुशियां आती हैं। संतों के वचन नहीं होते, संतो एक मीडिया है, संतो एक माध्यम है। असल में जो वचन होते हैं वो ओम हरि अल्लाह राम के ही होते हैं। अब कोई तो सुनाने वाला चाहिए। भगवान आकाशवाणी करते फिरेंगे, आप मानोगे कौन सा? आपने यही कह देना बाई चांस आवाजें आई थी, भूत तो नहीं आ गया, प्रेत तो नहीं आ गया। भगवान को भगवान मानना ही नहीं, इसलिए भगवान अपने संत पीर फकीरों को भेजते हैं और अपनी बात समाज में रखते हैं कि भाई भगवान की यह बात है कि सुमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयों से बच जाओ। ज्यों ज्यों आप चुगली निंदा छोड़ते जाओगे, ज्यों ज्यों बुराइयां करना छोड़ते जाओगे, उस परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पे होती जाएगी। उनका काम सिर्फ बताना होता है कि भाई भगवान के ये शब्द हैं, भगवान का ये रास्ता है। अब कौन उस पे चलता है और कौन नहीं चलता, ये तो मालिक जाने। पर ये देखा गया है कई लोगों को बड़े बंधन से महसूस होते हैं राम नाम में। उन्हें लगता है यार बहुत से बंधन हैं और वो खुला खेलना चाहता है, खुली जिंदगी, आजाद जिंदगी जीना चाहता है, और कई बार उस आजादी में नर्क छिपी होती है। और मालिक की भक्ति के बंधन में सचखंड निज धाम भी छुपा होता है। पर ये मिलेगा तो उसी को जो भावना रखता है, जो श्रद्धा रखता है। राम सबके काज संवारता है। राम कभी किसी को मारता नहीं। राम कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। बुरे कर्म कर करके लोग अपना बुरा आप कर बैठते हैं, दोष भगवान को देते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, सुख होता है तो कोई नहीं कहता वाह राम तूने कमाल कर दिया, पर जब दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो बहुत लोगों को चिल्लाते देखा है, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने तेरा क्या गलत किया, मैंने तेरा क्या बुरा किया, तू मेरा क्यों बुरा कर रहा है। तो ये हो नहीं सकता कि इंसान अपने कर्म बुरे करके बच जाए। हाँ, राम ओम हरि की भक्ति इबादत, उससे उसके जीवों को जोड़ना, ये एक ऐसा कार्य है जो भयानक से भयानक पाप कर्मों को भी पल में बख्श देता है और मालिक की कृपा से माला माल कर देता है। तो इसलिए या तो सेवा करो, या सुमरण करो, या मालिक से बिछड़ी हुई जीवात्माओं को मालिक से जोड़ने का पुण्य कार्य करो। जो भी कार्य आप इनमें से करते हैं, वचनों पे रहते हुए ये कार्य करते जाएं, यकीनन आपके अंदर बाहर कोई कमी नहीं आएगी और आप माला माल होते जाएंगे।
तो ये इंसान का कर्तव्य है, फर्ज है। अगर वो सुख चाहता है, अगर वो खुशियां चाहता है, तो अपने अंतःकरण की सफाई करे। बाहरी दिखावों से आदमी भी आजकल प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो भी जानते हैं यार ये 420 कर रहा है, ये डबल फेस है। तो जरा सोचिए, जिसने आदमी को बनाया, क्या आप उसको बुद्धू बना सकते? नहीं ना। तो इसलिए कम से कम ईश्वर की भक्ति के समय, उसकी याद के समय तो आप बुरा कर्म ना करो, झूठ ना बोलो। इंसान से गलती होती है, माना, लेकिन मान ले वही तो इंसान होता है। वो गलती भी करता है और दिखावा ये करना कि ना भाई मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, मैं तो गलतियां करता ही नहीं, ये दोनों बातें करता रहे इंसान तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा तो और क्या कर रहा है। इंसान से बाई चांस गलती हो जाए, जाने अनजाने में, चलो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो तौबा करे और मालिक की भक्ति करे, तो उसकी वो गलतियां भी माफ होती हैं और मालिक की खुशियां भी जरूर मिलती हैं। पर अगर इंसान वचन नहीं मानता, सेवा सुमरण में ध्यान नहीं लगाता, तो अपने कर्मों का फल भोगता रहता है, दुखी होता रहता है और दोष मालिक को देके और दुख का कारण बना लेता है। दद्दा दोष ना काहो दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। कि भाई आप दोष दूसरों को देते हो, कभी मां बाप को, कभी बहन भाई को, कभी पति पत्नी को, कभी बच्चों को। दद्दा दोष न काहू दीजे, किसी को दोष ना दो। दोष कर्मा अपने, आपके कर्मों का दोष है, या तो इस जन्म के आपके भयानक कर्म, या फिर संचित कर्म जो जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए वो भोग रहे हो। जो मैं किया सो मैं पाया, जो तू करता है वही तुझे हासिल होता है। दोष ना दीजिए अवर्जना, किसी और को दोष मत दो, अपने बुरे विचारों को, अपने कर्मों को दोष दो। जो आप वचन नहीं मानते, जो आप दिखावा करते रहते हैं, जो मनमते चलते हैं, दोष तो उन चीजों का है। तो अपने अंदर की कमियों को निकालते जाइए, मालिक की भक्ति इबादत करते जाइए, तो यकीनन उसकी दया में रहमत बरसेगी, उसकी खुशियों से आप लबरेज जरूर होंगे। तो संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को बद्दुआ नहीं देते, कभी किसी के लिए ऐसे वचन नहीं करते जिससे किसी को दुख मिले। पर संतों को यह पता है कि अगर ये आदमी ऐसे कर्म करेगा तो दुखी होगा, इसलिए वो सांझे वचन करते रहते हैं कि ऐसा कर्म ना करना, वो कर्म ना करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से उन्हें दुख आने वाला है, उन्हें परेशानियां आने वाली हैं। तो अपनी परेशानियों को न्योता ना दो, अंदर से साफ सफाई करो, सेवा करो, सुमरन करो, यकीनन मालिक की खुशियां मिलेंगी, अंदर बाहर से लवरेज होंगे। और जो इंसान किसी भी भक्त को तोड़ने की कोशिश करता है, सामने नहीं आता लेकिन गुपचुप तरीके से उसको मालिक से दूर, सदगुरु से दूर करने की कोशिश करता है, उसका सह परिवार कुल समेत दुखी रहता है, परेशान रहता है, उसके दिलो दिमाग में कभी खुशियां आ नहीं पाती। तो इसलिए कभी भी किसी को मालिक से दूर करने की कोशिश ना करें, जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जोड़ना ही सच्ची भक्ति है, तोड़ना गुनाह है, पाप है। सत्संग बड़े भाग्य से नसीब में मिलता है और वो और भाग्यशाली हो जाते हैं जो सुनकर अमल कमाया करते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी भी जोनी को, किसी भी शरीर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नए अच्छे कर्म कमा सके। धर्मों में जो लिखा है कि आदमी की किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है, सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी शरीरों के लिए ये सही है। वो वही करते हैं जो काल महाकाल उनसे करवाता है। पर सबसे दुखद बात यह है
वो कर्म कर सकते हैं, कर्म उठा नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में, काल ने खेल ही ऐसा रचा, महाकाल ने, कि बाकी शरीर जितने भी हैं वो कर्म करते रहते और वो भी बुरे, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बुरे कर्मों का फल उठा सके। और काल ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सारे कर्मों का बोझ जब मनुष्य शरीर मिले उस पर डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो उस अल्लाह, राम, ईश्वर वाहिगुरु गॉड को पा सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। इसलिए काल ने 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में आने वाला शरीर, मनुष्य शरीर, इस पे कर्मों का सारा बोझ डाला। अब जरा सोचिए, 84 लाख शरीरों का अगर एक एक कर्म भी बनाएं तो 84 लाख कर्म बनते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि ये उन सब कर्मों का खात्मा ही नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी परमानंद और मरणोपरांत परमानंद की प्राप्ति पूर्णतः कर सकता है। और भगवान ने यही बस नहीं की, 84 लाख शरीरों में एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया जो उसके भाग्य में लिखा है उसको भी बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर, इसमें भक्ति की जाए, कर्म योगी और ज्ञान योगी बना जाए तो ये भयानक से भयानक कर्मों को बदल सकता है। तो आपके लिए ये सही नहीं है कि जो लिखा है वो ही मिलेगा। जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ओम हरि अल्लाह राम को खुश करके और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, अपने भाग्य को बदलवा सकते हैं। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं तो कहां से कुछ मिलेगा। आप सो रहे हैं, काम धंधा करना नहीं चाहते, सोए सोए अगर आप प्रार्थना करें कि भगवान मेरे कर्म बना दे, मुझ पे रहमत कर दे, तो भगवान करेगा, लेकिन आपको 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो नींद में हो और तो नींद ही मिलेगी ना। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं या कुछ डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अगर आपके पढ़ने से 70% नंबर आ रहे हैं और आप भगवान की भक्ति भी करते हैं तो भगवान 70 की जगह 90% भी कर सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन, आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मेहनत की करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो आप 15% चलो मान लो लेते हैं। कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लोग तो 200% ले रहे हैं, पर चलो अगर आप सच्चे हैं 15% ले रहे हैं, 10-15%, और पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां एक ग्राहक नहीं आना था, वहां भगवान 100 ग्राहक भी भेज सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपकी कमाई भी बढ़ सकती है और बेईमानी भी नहीं करनी। जिम्मेदार है, आप मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अगर उस समय साथ साथ
भगवान माली का नाम ले रहे हैं दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो वो बीज जो धरती में जाएगा, फले फूलेगा। और जैसे गेहूं का उदाहरण दें आपको कि दूसरों के उसी बीज में अगर गेहूं की बल्ली जो छल्ली होती है उसमें 70 दाने हैं और आपने मेहनत की, आपके भी 70 हैं, तो भगवान उस गेहूं की बल्ली छल्ली में 100 दाने भी कर सकता है। यह कृपा हो सकती है। तो कृपा ऐसे होती है कि आप सुमरण करें और मेहनत करें। कोई भी नौकरी पेशा है, आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, गपशप की बजाय आप जितना काम मिलता है उसे कायदे से कर देते हैं, तो भगवान का सुमरण करते रहते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो तरक्की 2 साल में मिलती है। हो सकता है भगवान आपको 1 साल या 6 महीने में तरक्की दे दे, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काम करता है भगवान का नाम। जादू टोना या पाखंडवाद या ढोंग ढकोसले से ईश्वर किसी को कुछ देता नहीं। देवी देवता जो होते हैं वो कभी किसी को डराते नहीं, कभी किसी का बुरा काम करते नहीं। देवी देवता हमेशा अच्छा कर्म करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपको संभालें। जैसे स्कूल होता है, उसका हेड कौन? प्रिंसिपल। आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन? टीचर। फिर जो उन टीचरों के लिए खाना पानी या कुछ ऐसा, वो कौन? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो वो इस तरह हेड तो एक हुआ कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो एक छोटे से स्कूल को संभालता है, तो कितने उसके नीचे नौकर होते हैं। पूरी सृष्टि नहीं, आप तो एक त्रिलोकी में रह रहे हैं, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, ऊपर एक और जहान है। तो इस त्रिलोकियों को संभालने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं। कोई हवा का ख्याल रखता है, कोई आपकी बॉडी में, सब देवी देवता हैं, वो पूरी संभाल रखते हैं। लेकिन देवी देवता किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं करते और ना वो नाराज होते हैं। अब टीचर किसी से नाराज कैसे हो जाएगा बताओ? क्यों होगा नाराज? उसका काम है पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ते तो चाहे नाराज हो जाए, वरना टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, वो तो पढ़ाता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे से नाराज होगा पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, उसका तो काम है। तो टीचर चाहे पढ़ाए ना पढ़ाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देवी देवता के ऊपर भगवान है, उसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काल महाकाल ने ड्यूटियां लगाई, भगवान ने लगाई, तो उनको वो सारे कार्य करने ही होते हैं। जो आदमी का बुरा करता है वो राक्षस शैतान होता है, देवी देवता नहीं होता। आप बिना वजह ही घबरा जाते हैं। मेरे पे तो शनि टेढ़ी आंख रखता है। शनि को और कोई काम नहीं जो तेरे पे टेढ़ी आंख रखेगा, उसकी अलग से काम है। नहीं, मेरे से बृहस्पति गुस्से है, क्यों तूने पकौड़े नहीं खिलाए उसको? क्या वो पकौड़े खाने आता है किसी के घर? तो ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देवी देवता खुश थे और आप पे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुश करना है तो उस ओंकार को करो, ओम को करो, जो आपको जीते जी मुक्ति देगा गम दुख दर्द चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से। उस ओम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, ईश्वर को खुश करो। उसके लिए जरूरी है आप भक्ति करें। अब जरा सोचिए, अगर वो ही खुश हो गए, हेडमास्टर ही आप पे खुश है, तो बाकी टीचर तो नेचुरली आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। यार इसका हेडमास्टर से रिश्ता है,
उसी तरह अगर भगवान से आपका प्यार हो गया तो बाकी देवी देवता तो और आपकी संभाल करेंगे, बिगाड़ते तो पहले भी कुछ नहीं, पर वो और आपके लिए सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो इसलिए कभी भी इन भ्रमों में मत पड़ा करो। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको चलाने के लिए ये ताना बाना पता नहीं कितने लगाए, कोई 33 करोड़, कोई 365 करोड़, पता नहीं कितने देवी देवताओं को संभालने के लिए लगाया पूरी सृष्टि को। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। कोई पाखंडी आपको बोल देता है भाई तेरे ग्रह चक्कर बुरे हैं, उसके खुद के बुरे हैं जो जगह जगह मांग रहा है, आपके क्यों बुरे हैं? आप जगह अच्छा क्या है जरा हाथ देखना, पढ़े लिखे बच्चे भी हाथ दिखा, देखना मेरा हाथ देखना, हाथ में अगर हल्दी लगी है तो दिख जाएगी, और क्या देखेगा वो? पाखंड करेगा, वैसे ही आंखें बुदबुदाएगा, मुंह बंद करके कुछ बुदबुदाना, आंखें ऊपर नीचे चढ़ाना और बाद में बोल देना। ये तो कहेगा नहीं कि तू बहुत खुश है, ये भी नहीं कहेगा कि तेरे घर में बहुत बरकतें हैं। अगर ऐसा कहेगा तो उसे खाक मिलेगा, वो कहेगा तेरे तो गड़बड़ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना कहे, और उस गड़बड़ के बदले जाप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, और इतने पैसे दे जाओ, आप बेफिक्री से घूमो, मैं आपकी जगह जाप करूंगा, और आप उल्लू बन जाते बिना वजह। क्यों भाई? ये उल्लू से बात याद आई, कल हम आपको विदेशों की बात सुना रहे थे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ख होता है या उसको कहते हैं ना उल्लू बना दिया, और वहां उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। देखो नई बात, वहां जगह जगह उल्लू की फोटो लगी होती है, जगह उसको बड़ा बड़ा अच्छा मानते हैं, शकुन मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है। हमने कहा ये उल्लू, कहते गुरुजी उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। हमने कहा अच्छा होगा बुद्धिमान, पर हमारे तो इसको बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक मानते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, तरह तरह की बात पे बात आ गई थी। सो आप किसी से बेवकूफ मत बनो। तिथ बार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आप पहचाने सोई। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई तारीख का नाम नहीं रखा, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। हमने वेद पढ़े, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र धर्मों के सब ग्रंथ पढ़े, सूफी संतों की वाणी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त। कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने दिनों का नाम रखा है या तारीख का नाम रखा है। जब उसने नाम रखा ही नहीं, ये तो आदमी के रखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे भी आज ये दिन है, आज ये दिन है, वरना क्या पता लगता दिन गुजर गया, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, क्या पता लगता। आप जन्मदिन कैसे मनाते? बहुत चक्कर पड़ जाते ना अगर दिन का नाम ना होता, तारीख का नाम ना होता। तो इसलिए ये आदमी ने सुख सुविधा के लिए रखा है, पर कोई तारीख बुरी नहीं, कोई दिन बुरा नहीं। इस चक्कर में मत पड़ो। आदमी ने रखा, आदमी बनाता है ये बुरा है, ये गलत है, ये फलां, ये फलां। कहीं धर्म में ये चीज नहीं है, तो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए आज कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और आज बुरे करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी बन के अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, ताकि आप अच्छाई पे, नेकी पे आगे बढ़ते जाएं और मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं।